अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर 3 रीजन्स आ जाते हैं। जो हमारे रीजन्स हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। होलोजोइक न्यूट्रिशन का ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसको डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। इट इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। ये इंसान के डाइजेस्टिव ट्रैक का आखिरी सेगमेंट है, आखिरी हिस्सा है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कनेक्टेड विद इट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इससे कनेक्टेड है, मतलब जो हमारा बोलस था, जो कायम है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गुजरने के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होता है, क्योंकि ये उसके बाद जो है वो शुरू होता है। इट इज़ कंपैरेटिवली शॉर्टर इन लेंथ। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम लेंथ में है, मतलब ये जो है उससे छोटा है। अब यहाँ पर इससे लार्ज का मतलब बड़ा होता है, तो ये छोटा क्यों है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा है और उसका नाम जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ पर इसमें जो है एक लॉजिक है कि इसके अंदर जो है इनका डायामीटर जो है वो कैलकुलेट होता है। इसके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसका जो डायामीटर है वो ज़्यादा होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका डायामीटर कम होता है। यही वजह है कि इनका नाम जो है वो लार्ज और स्मॉल रखा गया है। यहाँ पर 2 पाइप्स हैं, एक हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर कम है, इसीलिए इसका नाम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। आगे चलते हैं तो इसकी लेंथ जो लिखी हुई है वो 1.5 मीटर्स है, इसकी लेंथ है, बट ग्रेटर इन डायमीटर अबाउट 6.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो 6.5 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो ये वाली साइज़ है, इसकी विड्थ जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। The main function performed here is reabsorption of water, nutrients and synthesis of some vitamins, reabsorption of some electrolytes such as sodium and chloride, formation of phases and then ejection out of the body। तो इसके अंदर जो मेन फंक्शंस हो रहे हैं, जो काम यहाँ पर हो रहे हैं, उनमें सबसे पहला काम जो है वो है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद कुछ विटामिन्स की यहाँ पर सिंथेसिस होती है, मतलब कुछ विटामिन्स यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर फेसेस की फॉर्मेशन होती है। अब फेसेस क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और वो इंसान के काम के नहीं होते, इसीलिए उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो है वो फेसेस की फॉर्मेशन की जाती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इजेशन होती है, जो बॉडी से बाहर वेस्ट जो है निकालते हैं, उसको प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो यहाँ से जो है बॉडी की इजेशन भी होती है। तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं। इट हैज़ म्यूकस ग्लैंड्स, इसके अंदर भी म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। फॉर म्यूकस सीक्रेशन विच हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट फॉर इट्स इजी पैसेज थ्रू द इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर जो है वो और ये म्यूकस जो है, इसका काम ये है कि यहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करेगा, जिससे जो है इंटेस्टाइन का जो भी कंटेंट है, जो इसके अंदर मटेरियल है, वो सारा आराम से जो है वो पास हो पाएगा। और इसके अंदर जो है विलाय नहीं होते, जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय पढ़े थे, जिसके अंदर माइक्रोविलाय और माइक्रोविलाय भी आ गए थे, तो ये जो है इसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर जो है ये सिर्फ स्मूथ जो है सरफेस होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेबल इंटू फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ रीजन्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सेकम, कॉलन एंड रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो ये हमारे पास 4 रीजन्स होते हैं इसके अंदर, और इनको जो है वो बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। तो इस डायग्राम में जो है वो बहुत ही बड़े नाम लिखे हुए हैं, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं, आपको रीजन्स पता होने चाहिए कि कौन सा रीजन कहाँ तक जाता है। तो सबसे हमारा पहला जो रीजन है वो यहाँ से जो है थोड़ा सा रीजन है, जिसका नाम है सेकम। तो सेकम जो है वो ये वाला रीजन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो हिस्सा जा रहा है, ये सारा हिस्सा जो है वो हमारे पास असेंडिंग, ये हमारा जो है पूरा हिस्सा कॉलन कहलाता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ तक जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है वो कॉलन है। तो इस कॉलन के अंदर भी 3 कॉलन के हिस्से हैं। एक है असेंडिंग कॉलन, जो यहाँ से ऊपर जा रहा है यहाँ तक। दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलन, जो यहाँ से जो है यहाँ तक जाता है। उसके बाद एक है
हमारे पास जो है ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन जो नीचे आ रहा है, यहाँ से जो यहाँ तक नीचे आ रहा है ये है डिसेंडिंग कॉलन। तो सबसे पहले सेकम यहाँ तक है, उसके बाद ये असेंडिंग कॉलन, यहाँ से जो है ट्रांसवर्स कॉलन और यहाँ से जो है डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद यहाँ पर छोटा एक भी कॉलन इसका नाम रखा गया है जिसका नाम है सिग्मॉइड कॉलन। तो ये सारे जो है वो कॉलन के हिस्से हैं। लास्ट जो हमारा पार्ट है जिसका नाम है एनल कैनाल, तो ये हमारा एनल कैनाल कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सेकम को स्टडी करते हैं। तो सेकम एक हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंट्स द लार्ज इंटेस्टाइन एट अ शॉर्ट सेकम। तो सेकम वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से हमारे पास एक पाइप आ रहा है, ये वाला पाइप, और ये वाला पाइप जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा हमारा है ये सेकम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिल रहे हैं, यहाँ से जो है कंटेंट पास आउट होगा। इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारी इंसान की एब्डोमिनल कैविटी के नीचे राइट साइड पे मौजूद होता है। तो राइट साइड पे जो है ये यहाँ से सेकम होता है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाता है, उसके बाद जो है यहाँ से और यहाँ से नीचे आ जाता है। तो ये हमारा जो है इसका पैटर्न होता है। ये देखें कि राइट साइड पे मौजूद है, हमारे पास जो सेकम है ये राइट साइड पे होता है। एज एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज़ एन इलियोसिकल वॉल। तो यहाँ पर एक छोटा सा वॉल होता है। यहाँ पर देखें जब भी कहाँ से किसी पॉइंट से जो है खाना गुजर रहा है तो वहाँ से जो है एक वाल लगा हुआ होता है जो खाने को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर भी एक वाल होता है, एक किस्म का स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है इलियोसिकल स्फिंक्टर, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है खाने को। इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इलियम टू सेकम। तो इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन का ये सेकम जो है पहला पार्ट है। तो यहाँ से जो है खाना ट्रांसफ़र करने के लिए ये वाल लगा होता है और ये कंट्रोल कर रहा होता है खाने को जाने के लिए। तो यहाँ पर इलियोसिकल वॉल जो है यहाँ पर लगा हुआ होता है। फिर से आते हैं पिक्चर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पूरा हिस्सा है और यहाँ पर एक छोटा सा वाल लगा होता है जिसका नाम है इलियोसिकल वॉल। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये इलियोसिकल वॉल यहाँ पर लगा होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में एक वाल होता है जिसका नाम है इलियोसिकल वॉल। वाटर एंड साल्ट रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हेयर। तो यहाँ पर भी वाटर और साल्ट की जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है सेकम के अंदर, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन ही होती है। तो यहाँ पर भी वाटर और साल्ट की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है। द सेकम फ्रॉम इट्स लोअर साइड गिव्स आउट अ ब्लाइंड ट्यूब अबाउट 18 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो हमारे पास ये मिसाल के तौर पे सेकम का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो एक छोटा सा मस्क्यूलर एक ऑर्गन निकलता है, ट्यूब लाइक होता है और ब्लाइंड होता है, नीचे से कोई भी इसके अंदर ओपनिंग नहीं होती, सिर्फ ऐसे एक छोटा सा जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन निकल रहा होता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई भी काम नहीं है। ऐसे ही इंसान के अंदर ये एक ऐसा ऑर्गन है जो वेस्टिजियल है जिसका कोई भी काम नहीं है। उसके बाद आते हैं कॉलन पे। तो कॉलन द नेक्स्ट रीजन ऑफ द सेकम इज़ कॉलन। सेकम के बाद जो अगला रीजन है वो कॉलन है। इट कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन। तो इस कॉलन के अंदर जो है वो 4 रीजन्स आ जाते हैं जिसका नाम है असेंडिंग कॉलन। एक है असेंडिंग कॉलन जो नीचे से जो है ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद है ट्रांसवर्स कॉलन जो यहाँ तक जाता है इस तरफ, और नीचे जो आ रहा होता है इसका नाम जो है वो है डिसेंडिंग कॉलन। और उसके बाद यहाँ से जो छोटा सा कॉलन निकलता है इसका नाम है सिग्मॉइड कॉलन। तो ये हमारे पास जो है वो कॉलन के कुछ पार्ट्स हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स एंड वाइटामिन्स। तो यहाँ पर जो है वो वाटर, साल्ट और वाइटामिन्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। द कॉलन आल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो कॉलन के अंदर बहुत बड़े तादाद में जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस दैट सिंथेसिस नियोसिन एंड निकोटिक एसिड एंड थायामिन या फिर विटामिन B1।
आर विटामिन के। तो यहाँ पर जो है इन विटामिन की सिंथेसिस हो रही है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है ये विटामिन्स की सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि विटामिन B1 हो गया जिसका नाम थायामिन भी कह सकते हैं, विटामिन के भी हो गया, तो विटामिन के की भी यहाँ पर जो है वो ये सिंथेसिस कर रहे हैं। एक और भी मटेरियल यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है जिसका नाम नियासिन है, या फिर इसे निकोटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कुछ मटेरियल्स हैं यहाँ पर बन रहे हैं। विटामिन्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऐसे विटामिन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम आते हैं और ये इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ये विटामिन जो है वो ये बैक्टीरिया सिंथेसिस करते रहते हैं हमारे अंदर, और ये जो बैक्टीरिया इसीलिए इनको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर रहकर हमें ही फ़ायदा दे रहे हैं और ख़ुद भी हमसे फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो खाना वगैरह होता है उसके उस पर ही ये जो है सर्वाइव करते हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है रेक्टम, और रेक्टम के अंदर जो है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रोसेस है इजेशन का, क्योंकि इंसान के अंदर अगर इजेशन ना हो तो इंसान अगर सरवाइव नहीं कर पाता है। तो द सिग्मॉइड कॉलन ओपन्स इनटू द रेक्टम। अब सिग्मॉइड कॉलन जो लास्ट कॉलन का हिस्सा था वो रेक्टम के अंदर ओपन होता है। इट इज़ अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है 13 सेंटीमीटर तक जो है वो बड़ा है। टर्मिनेट्स एट एनल कैनाल, और ये एनल कैनाल एनल कैनाल ये लास्ट वाला हिस्सा कहलाता है जिसके अंदर से हम एक्सक्रीशन करते हैं। द रेक्टम एंड्स एट द डायलेटेड पोर्शन द रेक्टल एम्प्यूला। तो यहाँ पर एक डायलेटेड पोर्शन होता है जिसका नाम है रेक्टल एम्प्यूला, और यहाँ तक रेक्टम ख़त्म होता है और एनल कैनाल स्टार्ट होता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हिस्सा जो है ये एम्प्यूला कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन है, और ये जो है रेक्टल एम्प्यूला कहलाता है, और यहाँ पर जो है वो रेक्टम ख़त्म होता है और एनल कैनाल जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये पूरा जो हमारा हिस्सा है ये रेक्टम कहलाता है। उसके बाद व्हेन द रेक्टम इज़ फिल्ड विद फेजेस, जब रेक्टम जो है वो फेसेस से फुल होता है, भरा हुआ होता है, द इम्पल्स टू डेफिकेट अकर्स। यहाँ पर जो है वो उसको एक्सक्रीट करने की जो है इम्पल्स है, डेफिकेट करने की इम्पल्स जो है वो जाती है ब्रेन की तरफ। द एनल कैनाल हैज़ इंटरनल स्फिंक्टर वॉल ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड एन एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉल ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पर जो एनल कैनाल है उसके अंदर हमारे पास कुछ मसल्स पाए जाते हैं, स्फिंक्टर पाए जाते हैं, और एक स्फिंक्टर हमारे पास जो है इंटरनल अंदर से स्फिंक्टर होता है, और एक जो है वो बाहर से स्फिंक्टर होता है। तो इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, एंड जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। एंड एडल्ट्स ऑफ डिफिकेशन इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द muscles of the rectum and relaxation of internal anal sphincter। तो यहाँ पर जो है स्फिंक्टर की मदद से ही जो है ये डेफिकेशन होती है। तो जब रेक्टम के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे रेक्टम के मसल्स, यहाँ पर जो है वो रेक्टम के मसल्स जो होते हैं यहाँ पर ये मसल्स लगे हुए हैं, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करेगा, यहाँ पर जो स्फिंक्टर लगा होता है वो रिलैक्स करेगा, तो हम जो है डेफिकेशन कर सकते हैं। तो डेफिकेशन तब होती है जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टल मसल्स या फिर रेक्टम के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, तो इंटरनल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन से जो ये होती है, और ये क्या है, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। और ये जो है वॉलेंट्री भी है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और बच्चे जो है इसको इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर जो है मसल्स पर इनका कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज़ इजेशन और डेफिकेशन। तो अनडाइजेस्टेड फूड या फिर कोई वेस्ट जो फूड है वो या फिर अनडाइजेस्टेड है, मतलब डाइजेस्ट जो नहीं हुआ है ऐसा फूड, उसका रिमूवल, उसका बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम इजेशन या फिर डेफिकेशन कहते हैं। मतलब जो हमारे पास, अब उसे खाना तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो खाना था वो हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब वो वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एजेशन या फिर उसे डेफिकेशन कहते हैं। इन केस ऑफ इन्फेंट, बच्चों के अंदर
बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल के कम होने की वजह से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते। डेफिकेशन रिफ्लेक्स इज़ ऑटोमेटिक, अब वहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक है, वो जब जहाँ पर आता है तो वहाँ पर वो कर देते हैं। दैट्स वाई दे डेफिकेट इनकन्वीनियंटली एनी टाइम, वो कभी भी कर सकते हैं, हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि उनके अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो बहुत ही कम है। तो ये जो पिक्चर है हमारे पास, ये पिक्चर रेक्टम की है और यहाँ से ऊपर का हिस्सा जो है वो रेक्टम है, नीचे का हिस्सा जो है एनल कैनाल कहलाता है। यहाँ पर आपको कुछ जो है मसल्स दिखाई दे रहे होंगे और मसल्स के नाम जो है वो भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये जो पूरे नाम्स हैं, ये पूरे नाम्स आपको बिल्कुल याद नहीं करने हैं। यहाँ पर सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस हमारे पैराग्राफ के अंदर जो मेंशन है, वही आपको जो है वो थोड़े से याद कर लेने हैं। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है इसके साथ ख़त्म हुआ। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।